Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. A very good morning guys. I hope you are doing well. स्वागत है आप सभी का अचीवर्स के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से आप लोग अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। हर सुबह की तरह आज भी मैं आपके लिए सबसे पहले और सबसे बेहतरीन प्रश्नों के संकलन के साथ 27 अगस्त का करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ, जो आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखें एवं अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपकी लाइक, शेयर और कमेंट ही हम लोग को मोटिवेट करता है। तो आइए व्यर्थ किए बढ़ते अपने पहले प्रश्न की ओर। सबसे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले एवं बेल आइकन को दबा ले, ताकि जो भी वीडियो न्यू आने वाली हो आपको वो सबसे पहले मिले। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने 600 से ज़्यादा यानी 630 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं? तो ये जेम्स एंडरसन जो हैं वो इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं, जो 630 विकेट लेने वाला बॉलर, फास्ट बॉलर बन गया है। 600 ज़्यादा विकेट। इसी देश के एक फास्टर बॉलर जिसका नाम स्टुअर्ट ब्रॉड था, वो फिलहाल 500 विकेट पूरा किए थे। उनसे पहले यह आंकड़ा श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन, जिन्होंने 800 विकेट लिया है, ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर शेन वॉर्न, जिन्होंने 708 विकेट लिया, और अपने मुल्क के अनिल कुंबले, जिन्होंने 619 विकेट लिया है। यह तीनों गेंदबाज स्पिनर हैं। फास्टर में 500 से ज़्यादा स्टुअर्ट ब्रॉड और एक जेम्स एंडरसन, जिन्होंने 600 से ज़्यादा ले लिया है, और ये दोनों फास्टर हैं। ये है जेम्स एंडरसन, काफ़ी उम्दा बॉलर हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जीआई टैग वाले काश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया है? तो इस पोर्टल का नाम है ई नीलामी। काश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ावा करने के लिए ई नीलामी पोर्टल स्टार्ट किया गया है। कृषि विभाग में NSIIT के सहयोग से भारत अंतर्राष्ट्रीय कश्मीर केसर ट्रेडिंग सेंटर के तहत गुणवत्तापूर्ण जीआई टैग वाले काश्मीरी केसर की पहुंच सुनिश्चित करवाने के लिए यह पोर्टल बनाया गया है। अब जम्मू कश्मीर का बात है तो जम्मू कश्मीर से जुड़े फैक्ट देखते हैं। जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। और यूनिक कैमरा में 114 सीट, राज्यसभा में कुल 4 सीट और लोकसभा में 5 सीट। हाई कोर्ट का है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। अगले क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महादेश को पोलियो मुक्त घोषित किया है? तो ये अफ्रीका महादेश को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने बताया है कि अफ्रीका के अंतिम देश नाइजीरिया के पोलियो मुक्त देश घोषित होने के बाद 25 अगस्त 2020 को पूरा अफ्रीकी महाद्वीप वाइल्ड पोलियो से मुक्त हो गया है। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में ही पोलियो वायरस बचा था। पिछले 4 सालों से यह पोलियो का एक भी मामला नहीं आया है। अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में एक नाइजीरिया एक ऐसा देश था जहां पोलियो का पेशेंट था, और पिछले 4 सालों से यह पोलियो का एक भी मामला नहीं आया यहाँ। तो इसीलिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पोलियो बिल्कुल मुक्त हो गया है। अब WHO का मैटर है, तो WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। हेडक्वार्टर्स का जेनेवा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हेडक्वार्टर्स है, और चेयरमैन डॉक्टर हर्षवर्धन। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं हम लोग। किस संगठन ने AFC इंडियन LTD और NCUI दिल्ली के साथ कृषि क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये किया गया है APEDA। APEDA का फुल फॉर्म क्या होता है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। फॉर्मेशन कब किया गया था? तो 1986 में फॉर्मेशन किया गया था। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्स है, और चेयरमैन कौन है? श्री परवन के पौर्थाकुर।
फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई ने 2020 से 21 के लिए देश की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये -4.5% रहने का अनुमान आरबीआई के द्वारा 2020 से 21 के लिए लगाया गया है। आरबीआई ने वैश्विक दर -6.0% और -7.06% के बीच रहने की संभावना जताई है। अब रिजर्व बैंक से जुड़े फैक्ट देखते हैं। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? मुंबई। फॉन्ड कब किया गया था? ये ब्रिटिश राज के समय फॉन्ड किया गया था। और कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में फॉन्ड किया गया था। और ये जो आरबीआई नेशनलाइज कब किया गया था, राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ये 1949 में इंदिरा गांधी के द्वारा नेशनलाइज किया गया था। गवर्नर अभी कौन है? शक्तिकांत दास, जो कि 25th गवर्नर है आरबीआई के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में मुद्रा ऋण योजना के तहत महिला लाभार्थियों की संख्या सबसे अधिक है? ये तमिलनाडु राज्य में मुद्रा ऋण योजना के तहत महिलाओं लाभार्थियों की संख्या सबसे अधिक है। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा को दी गई हालिया डाटा के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू होने के बाद महिलाओं को 4.78 लाख करोड़ रुपए के 15 करोड़ से अधिक ऋण दिए गए हैं। राज्यों में 58,227 करोड़ रुपए के ऋण के साथ महिला लाभार्थियों की सूची में तमिलनाडु सबसे ऊपर है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 55,232 करोड़ रुपए और कर्नाटक के 47,714 करोड़ रुपए का स्थान पे ये थर्ड रैंक पे रहा है। कर्नाटक से थर्ड रैंक पे और पश्चिम बंगाल सेकेंड रैंक पे, और फर्स्ट रैंक पे कौन है? ये तमिलनाडु। अब तमिलनाडु से जो फैक्ट देखते हैं। कैपिटल कहाँ है? चेन्नई। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, चीफ मिनिस्टर इडिपड्डी के पलानीस्वामी। विधानसभा में कुल 234 सीट, एरिया वाइज रैंकिंग 10th, पॉपुलेशन वाइज रैंकिंग 6 और यूनिकैमर में 234 सीट, लोकसभा में 39 सीट और राज्यसभा में 18। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हनी मिशन योजना के तहत मधुमक्खी बक्से का वितरण किस संगठन के द्वारा किया जाता है? हनी मिशन योजना, ये मधुमक्खी के बक्से का वितरण किया जाता है। ये किया जाता है KYIC के द्वारा। ये मधुमक्खी के बक्से का वितरण किया जाता है। अब KYIC का फुल फॉर्म क्या होता है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। कब फाउंड किया गया था? ये 1956 में फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर्स का है? हेडक्वार्टर्स मुंबई है। एजेंसी एग्जीक्यूटिव का नाम क्या है? विनय कुमार सक्सेना, सॉरी। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। जॉर्डन की सालाना प्रकाशित होने वाले पत्रिका द मुस्लिम 500 ने किसे मैन ऑफ द ईयर सम्मानित किया है? ये जो है द मुस्लिम 500 पत्रिका है, ये जॉर्डन का सालाना प्रकाशित होने वाला पत्रिका है और इमरान खान को मैन ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया है। इमरान खान कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? आप लोग कमेंट में बताना कहाँ के हैं। अगला क्वेश्चन है। भारत ने किस देश के साथ नए अंतर्देशीय जलमार्ग स्थापित करने की घोषणा की है? तो भारत किस देश के साथ में नए अंतर्देशीय जलमार्ग का स्थापित करने की घोषणा किया है? ये बांग्लादेश के साथ नए अंतर्देशीय जलमार्ग स्थापित करने का घोषणा किया गया है, भारत और बांग्लादेश। अब बांग्लादेश से जुड़े फैक्ट देखते हैं। कैपिटल कहाँ है? ढाका, और ढाका ही इसका लार्जेस्ट सिटी है। ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली, प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद, पीएम शेख हसीना और करेंसी क्या चलता है वहाँ? टका। जिस तरीके से यहाँ के संसद को हम संसद बोलते हैं, उस तरीके से बांग्लादेश के पार्लियामेंट को हम जातीय संसद भवन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पौलमी घटक ने संन्यास का घोषणा की है, वह कौन से खेल से संबंधित है? तो पौलमी घटक जी टेनिस से संबंधित है। इन्होंने 2006 में राष्ट्रमंडल खेलों में और 2000 और 2008 के बीच कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इन्होंने 16 साल की उम्र में पहली बार सिडनी में ओलंपिक में प्रवेश किया था। ये हैं खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 अगस्त को किसकी 110वीं जन्मदिन मनाई गई है? तो 26 अगस्त को मदर टेरेसा जी का 110वीं जन्मदिन मनाई गई है। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 में
स्कोपजे में अल्बानिया जाति के एक परिवार में हुआ था। उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की और कोलकाता की सड़कों पर गरीब, बीमार, अनाथ और मरते हुए लोगों के साथ 45 साल बिताए। 1997 में 87 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। मदर टेरेसा को 1962 में रेमन मैग्सेसे शांति पुरस्कार और 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार के सहित कई शांति पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसानों के ऋण संबंधी मूल्य का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? तो ये बना है आईसीआईसीआई बैंक, जिन्होंने किसानों के ऋण संबंधित मूल्य का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला भारत का पहला बैंक बना। अब आईसीआईसीआई के फुल फॉर्म देखते हैं, उसके बारे में देखते हैं। आईसीआईसीआई के फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कब फाउंड किया गया था? 5 जनवरी 1994 में आईसीआईसीआई बैंक को फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? बड़ोदरा गुजरात में, जो कि रजिस्टर्ड ऑफिस है, और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में उसका कॉर्पोरेट ऑफिस है। ये रजिस्टर्ड जो हेडक्वार्टर्स है बड़ोदरा ही है मेनली। कॉर्पोरेट ऑफिस और रजिस्टर्ड ऑफिस नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट। चेयरमैन कौन है? संदीप बख्शी। एरिया सर्व्ड पूरे वर्ल्ड वाइड में एरिया सर्व किया जाता है। आईसीआईसी जो बैंक है वो पूरे वर्ल्ड वाइड में सर्व करता है। ये बैंकिंग फिनेंशियल सर्विस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक की अध्यक्षता भारत की ओर से किसने की है? ये किया गया है डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा। भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक का अध्यक्ष था। वियतनाम की ओर से इस बैठक की अध्यक्षता फाम बिन मिन ने की। व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक 26 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई है। 14 क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे के किस डिवीजन ने पहली बार बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन का शुरुआत किया है? तो ये अहमदाबाद के द्वारा पहली बार बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन का शुरुआत किया गया है। अब इंडियन रेलवे का बात है तो इंडियन रेलवे से जुड़े फैक्ट देखते हैं। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इंडियन रेलवे का? न्यू दिल्ली। और रेल मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल। टोटल जोन 18। और रेलवे बोर्ड चेयरमैन कौन है? विनोद कुमार यादव जी, जो कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किताब रनिंग टुवर्ड्स मिस्ट्री द एडवेंचर ऑफ एन अनकन्वेंशनल लाइफ किसके द्वारा लिखित है? ये बुक है रनिंग टुवर्ड्स मिस्ट्री। ये बुक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये तेंजिन प्रियदर्शी और जारा हॉसमैंड के द्वारा लिखा गया है। तेंजिन प्रियदर्शी और जारा हॉसमैंड के द्वारा लिखा गया है। यह है बुक का कवर पेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस संगठन के अध्यक्ष का कार्यकाल 2 साल बढ़ा दिया गया है? तो ये डीआरडीओ का अध्यक्ष का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। फॉर्म कब किया गया था? 1958 में। हेडक्वार्टर्स का है? न्यू दिल्ली। मोटो क्या है? वलस्यम मूलम विज्ञानम। चेयरमैन कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, जिनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब देखते हैं जो क्वेश्चन आपसे कल पूछा गया था, क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे। प्रश्न है, तीर अंदाज आर्चरी खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 लाइफ टाइम श्रेणी जीतने वाला कोच का नाम बताएं। तो इनका नाम धर्मेंद्र तिवारी था, जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में अवार्ड मिला है। यह है धर्मेंद्र तिवारी जी। अब मूव करते हैं फाइनली क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप लोग को कमेंट में देना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। आजाद पटन योजना किस नदी पर निर्मित की जा रही है, जिसके खिलाफ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के निवासी प्रदर्शन कर रहे हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए चिनाब, ऑप्शन बी श्योक, ऑप्शन सी सिंधु और ऑप्शन डी झेलम। इसका आंसर आप लोग को कमेंट में देना है। चाहे आप
गूगल कर ले या जैसे भी जिस विधि से भी निकालना चाहे निकाल लीजिए और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिए। इससे जुड़े फैक्ट्स भी आप लिख सकते हैं ताकि ये क्वेश्चन हमेशा के लिए आपके माइंड में हो जाए। यदि आप जीके जीएस या स्टैटिक के कोई भी विषय का फ्री स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ जीके जीएस करेंट अफेयर्स के डेली क्यूज़ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। आज के पीडीएफ के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग पढ़ते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और इसे अपने सगे संबंधियों दोस्तों में शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले दिन। जय हिंद।